सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मत डर, परमेश्वर पलटा लेगा और प्रतिफल देगा। यशाया की किताब अध्याय 35 वचन 4 में प्रभु का वचन कहता है कि घबराने वालों से कहो हियाए बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। शैतान क्या है, हमेशा विश्वासी जीवन में निराशा लेकर आना चाहता है। वो हमें घबराना चाहता है, वो हमें डराना चाहता है, वो हमें उकसाना चाहता है कि हम गुस्से में आकर क्या है, लोगों के साथ हम लोग पलटा करें, उनके साथ झगड़ा करें। पर शैतान दिखाना चाहता है कि हम अपना इनाम खो देंगे। वह हमारे मजबूत हाथों को ढीला करना चाहता है। वो हमारे मजबूत घुटनों को क्या है, डगमगाना चाहता है। पर वो हमें इस हद तक ले जाता है कि हमें लगता है कि हम अपना उद्धार खो देंगे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमें इतना, हमारे मानसिक तौर पर हमें इतना डरा देता है कि अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम डर जाते हैं और हमें लगता है कि हम अपवित्र हो चुके हैं और यही रास्ता जो है हमें नरक की तरफ लेकर जा रहा है। और हम इतना टूट जाते हैं कि हम मरने किनारे चले जाते हैं और हमें भी कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहता। वो कहता, शैतान चाहता है कि जो कुछ भी करें हम अपने सामर्थ्य में करें। पर प्रभु का वचन कहता है इब्रानी की किताब अध्याय 10 वचन 30 में कि पलटा लेना मेरा काम है, बदला भी मैं ही लूँगा और अपने लोगों का न्याय भी मैं ही करूँगा। अगर इन सारी बातों को हम देखते हैं पतरस की लाइफ में, जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे तो उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। वो डर गया, घबरा गया, उसको लगा कि वो सामर्थ्य, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है और वो दोबारा अपने मछली के पकड़ने के काम में दोबारा चला गया। पर हम जानते हैं यूहन्ना 21 में जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद दोबारा उस पर आते हैं तो वो अपना अनुग्रह, अपना अगापे प्रेम उसको दिखाते हैं और वो उसका उत्साह करते हैं। उसने कोई पलटा नहीं लिया पतरस से। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी हमारा पलटा नहीं लेगा, वो हमारा न्याय करेगा। उसने प्रेम से न्याय किया। क्या न्याय किया हमारा पतरस का? उसको उत्साह किया। तो जब हमसे कोई गलती गुनाह हो जाता है तो हमें सिर्फ परमेश्वर के पास आना है। और उसने यीशु मसीह का कहना माना और उसने प्रेरितों के काम में लोगों को प्रचार किया और 3000 लोग विश्वास में आ गए। तो याद रखो, ऐसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर के साथ बने रहना जरूरी है, क्योंकि भजन संहिता 19:12 के अनुसार क्या है, हमें अपनी भूल चूक की समझ नहीं है। हम परमेश्वर को बोल सकते हैं कि परमेश्वर तू हमें हमारे गुप्त का पाप से क्या है, पवित्र कर, हमारी भूल चूक से हमें समझा। और आगे वचन कहता है कि हम जो ढीठ बन जाते हैं, है ना, हठी बन जाते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तू हमारे पापों से बचा जो ऐसे पाप करते हैं। और कह सकते हैं कि परमेश्वर तू हम पर प्रभुता, शैतान हम पर प्रभुता ना करने पाए, और तब हम क्या है, शुद्ध किए जाएंगे और परमेश्वर हमारे बड़े अपराधों से हमें बचा के रख सकता है, भजन संहिता 19:13 के अनुसार। तो आपको इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही क्या है, वो ही पलटा लेगा और वो ही हमें प्रतिफल देगा। और बहुत जल्द हमें जो परमेश्वर इनाम देगा वो सारे इनाम हमें स्वर्ग में मिलेंगे। शायद धरती पर हमें सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।